से उस खबर को पहुंची है। ये जो पीछे भाई प्रांगण में जा रहे हैं और हमारा सहयोग करने के लिए आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी प्रांगण में ही रहें। किसी हमें व्यवस्था अपने आप बनानी है। आप प्रांगण के बाहर जाएंगे क्योंकि हमारा प्रांगण के बाहर का कोई सूचना प्रशासन के लिए नहीं है। हमारे प्रांगण के अंदर ही ये विशाल शक्ति प्रदर्शन की ताकत का प्रांगण के अंदर ही व्यवस्था है और हम प्रशासन की व्यवस्था और कानून के एजेंडे भी हैं हम, तो हम इस व्यवस्था को बनाकर और बुद्ध और सम्राट अशोक के वंशज भी हैं, शांति दया प्रेम मानवता को भी जानते हैं। हम अपनी इस शक्ति प्रदर्शन से इस सोई हुई उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था को गिराना चाहते हैं। हमारी कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई उनसे जातिगत दुश्मनी नहीं है। केवल हम अपनी इस घटनाओं को उनका अंकुश लगे और जो फर्जी चीजें कहते हैं कि बिल्डोजर का नाम देके और लोगों को आश्वस्त कर रखा है, उसके बाद भी अपराधी ये खड़ेआम घूम रहे हैं। ये अपराधी कहाँ से आए हैं? हमारे आरपी मौर्य जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ये अपराधी कहीं से आते हैं। तो ऐसी चीजों को बारीकी से ध्यान दें, प्रशासन कानून व्यवस्था पर ध्यान दें और इस व्यवस्था को करके हमारे जसवीर मौर्य को न्याय दिलाने का काम करें। अभी भी हमारे संगठन के बहुत साथी हैं, मैं यहाँ पे प्रांगण में जितने भी हमारे पुराने साथी आए हुए हैं और उनके फोन में टच में है, कोई दिक्कत वगैरह किसी को आ रही है पहुंचने में या किसी को कोई समस्या आ रही है तो हमारे संबंधित नंबर प्रोवाइड कर दिए चुके हैं। हमारे संगठन पदाधिकारी सब लगे हुए हैं, तत्काल आपको मदद के लिए आपके पास पहुंचेंगे। आपको डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान में हमारा अधिकार है कि जब हमारे हक अधिकार और हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की हत्याएं होती है तो हम एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ये कोई डर की बात नहीं है, लेकिन अब अपने सिस्टम को रहिए। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारी व्यवस्था को समझिए, संगठन में रही है। बुद्ध ने भी कहा है कि संघम शरणम गच्छामि, और संगम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है कि संघ की शरण में आ जाओ, संगठन की शरण में आ जाओ, एकता शक्ति की संगठन में आ जाओ। सरकार तो हम बनाते हैं, आजादी का 80 वर्ष से लेकर अब तक चला सरकार बनाते आए हैं हम लोग, लेकिन सरकार बनाने के बाद सरकार से अपने न्याय हक अधिकार के लिए भी जागरूक रहना पड़ेगा। हम वोट देते चले आए हैं, विभिन्न पार्टियों को वोट देते चले आए हैं, लेकिन बताइए आपको न्याय क्या मिला आपके समाज के लिए? हमारे एससी ओबीसी जो समाज है, बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज के कुछ चंद व्यक्तियों को बस नाम मिल गया है, बाकी वही गिड़गिड़ाते रहते हैं। उनकी दुख दर्द की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अभी प्रताप भाई के मुंह से सुन रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी बात की घोषणा करी है। हमारे चंद्रशेखर जी जो हमारे वकालत के एक सिकंदरी और सांसद है महिला से, और बहुत ही जुझारू और संघर्ष कर्मशील व्यक्ति है। आपने उनकी बात को संवेदन को सुनते होंगे। वो हमेशा हर गरीब दबे कुचले शोषित बनते पिछड़ों की आवाज को उठा करके बुलंद करने का काम करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए न्याय दिलाने का काम करते हैं। उनकी घोषणा हमारे बड़े भाई ने करके आपके लिए, आपके जसवीर भाई के न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन की ताकत को और मजबूत किया है। तो आप तो फिर भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप कब अपनी जागरूकता पहचानेंगे? अभी आप प्रांगण में आपने बहुत अच्छी संख्या दिखाई है, यहाँ 700-800 की संख्या है, लेकिन यही संख्या अगर एक एक करे तो हमारी व्यवस्था और भी चाकस हो सकती है, जिससे इस स्वयं में प्रशासन के कानों में न्याय के लिए व्यवस्था जाए। हमारा मकसद केवल न्याय दिलाना है। हम लोगों में जनताओं का ऐसा सिस्टम है कि हम लोग रात दिन बुलवाएंगे, चाहे राजनीति के संबंध में बुलवाएं, चाहे मुद्दों के संबंध में बुलवाएं, काफी चीजें हैं। तो काफी चीजें हमारे अंदर हैं, बताए हैं, और उनके अंदर हक अधिकार की ही बात है। तो मैं इसी क्रम में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सागर जी हैं, जो आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे